नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जिसका मूलांक 1 है और जिसका भाग्यांक भी 1 है उनके बारे में। मूलांक 1 मतलब कि अगर आपका बर्थ डेट का टोटल जैसे 1, 19, 28 और 10 है, उसका टोटल करेंगे तो 1 मिलता है। दैट मीन्स योर मूलांक इज़ 1। और आपका भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर, मतलब कि आपकी पूरी बर्थ डेट का टोटल जब करते हो और लास्ट में जो 2 डिजिट आते हैं, जब आप उसको भी टोटल करते हो तो आपको अगर 1 मिलता है, दैट मीन्स आपका भाग्यांक भी 1 है। जो मूलांक 1 और भाग्यांक 1 वाले लोग जो होते हैं, वो लोग स्ट्रांगली सन एनर्जी से गवर्न करते हैं। उनमें जो नेचुरल क्वालिटीज़ है वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ आप देखने को मिलेंगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस है, बट ओनली व्हेन इट इज़ बैलेंस्ड। अगर इसको बैलेंस नहीं किया तो लॉट ऑफ ईगो इश्यूज आ सकता है। इंसान इम्पेशेंट हो जाता है, अपना टेम्परामेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है, एंगर इश्यूज आ जाता है, लोगों के साथ वो जेल नहीं हो पाता, आइसोलेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपका मूलांक 1 और भाग्यांक भी 1 है तो उसे बैलेंस कैसे करना है। देखिए, जो मूलांक 1 और भाग्यांक 1 वाले लोग हैं, उन लोगों में स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है रिकग्निशन की। ईगो बहुत हाई होता है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दे वांट कि एवरीबडी शुड लिसन टू देम एंड फॉलो देम। बट ये जब इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारे एंगर इश्यूज होते हैं, क्लैशेस होते हैं, आइसोलेशन हो जाता है, वो लोगों के साथ जेल नहीं कर पाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इश्यूज काफ़ी आ जाते हैं। तो अगर हमें इनको बैलेंस करना है तो क्या करना है? सबसे पहले रेमेडी है कि देखिए, ये सूर्य की एनर्जी से गवर्न करते हैं। तो आप अपने अपने जो लॉर्ड है सूर्य, वो आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो डेली सुबह बिटवीन 6 AM to 8 AM आपको क्या करना है? सूर्य को जल अर्पण करना है और 11 से 21 बार ओम सूर्याय नमः का आपको जाप करना है। अगर आप इसको कॉपर वेसल में थोड़ा सा जैगरी डाल के भी सूर्य को अर्पण करते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है और ये आपको डेली करना है। दूसरी रेमेडी देखिए क्या है। ये लोगों को बहुत ऐसे लगता है कि आई नो इट ऑल, दे डोंट ट्राई टू लिसन टू एनीबडी। वो लोग किसी को सुनते नहीं हैं। तो सबसे पहले ये अपने आप को बोलना छोड़ दीजिए कि मुझे सब पता है, और हो सके उतना लोगों को लिसन कीजिए। इट इज़ लाइक लीडरशिप विथ ह्यूमैनिटी। लोगों को लिसन कीजिए, एम्पैथेटिक बनिए। ऐसे मत सोचिए कि आपको सब पता है। ठीक है, यही जब आपकी सोच आती है तो आपको लगने लगता है कि यू नो इट ऑल, एंड वहाँ से ईगो इश्यूज शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो एटीट्यूड होता है उससे थोड़ा आप मेलो डाउन कीजिए। थर्ड है, सूर्य नारायण की ऊर्जा आपके जो जीवन में आपके फादर है, आपके गुरु है, और आप जिसको आप पिता तुल्य मानते हैं, वो आपके जीवन में सूर्य की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोज़ उनका आशीर्वाद लीजिए। फादर के साथ अगर कोई मनमुटाव है तो उनसे माफ़ी मांग लीजिए और उनका डेली आशीर्वाद लीजिए। ये आपका कार्मिक पैटर्न क्लियर करता है और आपकी सूर्य की ऊर्जा को बैलेंस करना शुरू करता है। अगर क्रिस्टल के माध्यम से अगर आपको बैलेंस करना है तो आप सनस्टोन ले सकते हैं और उससे आप ईस्ट में रख सकते हैं सनस्टोन को। अगर आपका वर्क डेस्क पे जो ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर भी आप सनस्टोन को रख सकते हैं। वो आपकी कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा को बैलेंस करता है। दूसरी रेमेडी है कलर्स के माध्यम से। तो वेयर येलो, ऑरेंज या तो गोल्डन कलर, अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू कलर। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार डेली कर सकते हैं। डेली आप उठ के सूर्य नमस्कार का जो योगा पोजेस है वो आप कर सकते हैं। दूसरा रिचुअल्स है कि संडे के दिन आप थोड़ा, या तो आप फास्ट रखिए, आप थोड़ा लाइट खाइए और डोनेट कर सकते हैं। आप जैगरी है, वीट है, इसको आप डोनेट कर सकते हैं। कॉपर के आइटम से आप डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जब सब रेमेडी आप करना शुरू करेंगे तो आपकी सूर्य की ऊर्जा मेलो डाउन बैलेंस होती जाएगी। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो सूर्य की ऊर्जा से इतनी स्ट्रांगली गवर्न करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील होगा, क्लैशेस होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इश्यूज होते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें आप रिचुअल्स में करने लगते हैं तो आप ये ऊर्जा आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। आप सूर्य मेडिटेशन भी कर सकते हैं सुबह उठ के सूर्य के सामने बैठ के। इससे भी आपका सूर्य की ऊर्जा जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है लीडरशिप विथ ह्यूमैनिटी, हैव एम्पैथी टुवर्ड्स एवरीबडी। एंड ये मत समझिए, देखिए लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत नेचुरली फ्लो करती है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे लोगों को लगता है कि मैं ही जो लीड करता हूँ वही बराबर है, बट उसी की वजह से लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो हो सकता है आप ये रेमेडी करिए और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा।
अगर इसके रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे प्लीज़ नीचे पोस्ट कीजिए और मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नए वीडियो में नई हीलिंग के साथ। थैंक यू सो मच।